हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने एक सियाराम चरण गुप्त की लिखित एक बहुत चर्चित और प्रसिद्ध कहानी काकी लेके आई हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल सियाराम चरण गुप्त ने संवेदनशीलता के साथ अपने युग की पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को अपनी रचनाओं में समझाया। उन्होंने बच्चों के लिए बेहतरीन कविताओं के साथ साथ बहुत ही मार्मिक कहानी लिखी। जो मैं ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ काकी, यह भी बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक अत्यंत ही मार्मिक कहानी है। मार्मिक मतलब कि बहुत ही दर्द वाली कहानी है। यह माँ और बच्चे के बीच उपस्थित अटूट स्नेह बंधन और लगाव को प्रस्तुत करती है। तो मैं ये कहानी शुरू करती हूँ। उस दिन सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने घर में देखा कोहराम मचा, मतलब कि उसके घर में बहुत हल्ला शोर शराबा हो रहा है। उसकी माँ सर से पैर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि पर शयन कर रही है और घर के सब लोग उन्हें घेर कर रो रहे हैं। मतलब कि श्यामू जब सुबह उठता है तो देखता है कि उसकी माँ ज़मीन पे सोई है कंबल पर और सब लोग उन्हें घेर कर रो रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को अंतिम क्रिया के लिए ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। तब तक श्यामू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो रहा क्या रहा। जब उसकी माँ को ले जाया जाने लगा तो वो रोने लगा। लोगों के हाथ से छूट कर वह माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, इन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे हटाया। काकी के अंतिम संस्कार में भी वह ना जा सका। एक दासी बड़ी मुश्किल से उसे घर पर ही संभाले जा रहे थे। एक बच्चा जो अपनी माँ को मरी हुई माँ को देखता है और फिर वो अपनी माँ के साथ जाना चाहता पर घर के लोग उसे जाने नहीं दे रहे। बुद्धिमान गुर्जरों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उसे पता थी कि काकी और कहीं नहीं बल्कि राम के यहाँ गई है। बच्चा ये जो इतना भी छोटा नहीं है, इतना समझदार है कि उसको समझ में आ गया है कि उसकी माँ उसके मामा के घर ना जाकर भगवान के यहाँ चली गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत नहीं हुआ। एक बच्चा बिल्कुल रो के थक गया अपनी माँ के लिए, परंतु उस माँ के लिए जो उसकी ममता है, जो उसका प्यार है, वो ख़त्म नहीं हुआ था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर देखा करता था। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती हुई देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका अचानक मन खिल उठा। माँ के मरने के बाद वो बहुत शांत होकर आसमान देखा करता था। एक दिन उसने पतंग देखी और वो अचानक खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो और अभी मंगा दो। अपने पापा के पास जाके बोलता है कि मुझे एक पतंग चाहिए। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर, उसके जो पिता है, बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। उन्होंने बच्चे को सांत्वना दी, दिलासा दिलाई कि हाँ दिला दूंगा। बहुत ही उत्कंठित था, मतलब कि वो बहुत ही उत्साहित था पतंग को लेने के लिए। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक नहीं सका। उसे लगा कि पिताजी केवल उसे टहला के बाद में बहला के चले गए हैं। एक खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। उसके पिता का जो कोट उस खूंटी पर एक टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर श्यामू ने स्टूल के ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी जो उसके यहाँ काम करती थी का लड़का भोला, श्यामू उसका साथी था। श्यामू ने उसे चवानी देकर कहा, अपनी दीदी से गुपचुप कहकर एक पतंग और एक डोर मंगा। देखो खुद अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। वह इस काम को बहुत ही गुप्त ढंग से करना चाहता था, इसीलिए वो उसे बोलता है कि एकदम गुपचुप लाना, किसी को कोई देखे ना। पतंग आ गई। एक अंधेरी कोठरी में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो, तुम एक बात कहो। भोला ने सर हिलाकर कहा कि नहीं, किसी से नहीं करूँगी। ये बाल मनोविज्ञान है। बच्चे एक दूसरे अपनी मन की बात को छुपा नहीं पाते, वो अपनी बातें किसी न किसी के साथ बांटना चाहते हैं, इसलिए ये इसे अपने राज में भागीदार बना रहा है श्यामू भोला को। श्यामू ने रहस्य खोला कि आखिर वो ये पतंग क्यों मंगाया है। मैं इस पतंग को ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, मतलब भगवान के यहाँ भेजूंगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, किंतु एक दिक्कत है। यह डोर पतली है, इसे पकड़ के काकी उतर नहीं सकती क्योंकि इसमें टूट जाने का डर है। बच्चों के दिमाग में ये जो भोला है वो थोड़ा बड़ा है श्यामू से, इसलिए वो अपना सुझाव दे रहा है कि तुम ये सोचे तो ठीक हो, परंतु ये जो डोर है बिल्कुल पतली है, इसमें टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो ठीक हो जाए।
श्यामू गंभीर हो गया। कठिनाई आती कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए, पास में दाम है ही नहीं और घर में जो आदमी है वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। अब उसके पास जो पैसा था वो तो ख़त्म हो गया, अब रस्सी के लिए पैसा कहाँ से लाए। उस दिन श्यामू को देर रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन वाली तरकीब से उसने दूसरे दिन फिर पिता की कोट से 1 रुपया निकाला। पहले उसने पिता की कोट से चवन्नी मंगाई ली थी। अब उसने अपने पिता की कोट से 1 रुपया निकाला और ले जाकर भोला को देते हुए कहा, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। मतलब उसको लगा एक रस्सी से माँ नहीं आ पाएगी, इसलिए 2 रस्सी जोड़ना। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। उन्होंने अब जो 1 का सिक्का निकाला था अपने पिता की कोट से, उससे उसने ये रस्सी ले आई और 2 घंटे बाद अंधेरी कोठरी में बैठकर दोनों पतंग में रस्सी बांधने लगे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए गए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां पहुंचे तथा भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारी कोट से रुपया निकाला है। तभी उसके पिता को उसकी हरकत पता चल जाती कि उसने उनके कोट से पैसा निकाला है और वो दोनों को डराते हुए बोलते कि तुम दोनों ने मेरी कोट से रुपया निकाला है। भोला जो एक ही डांट में डर गया बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग बनाने के लिए पैसा निकाले थे। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, क्योंकि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे चोरी करना और कोई बुरी बात सीखे। इसलिए वो गुस्से में आ जाते हैं और अपने बच्चे को मार के बोलते हैं कि चोरी करना सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तूने आज अच्छी तरह समझाता हूँ। उसके पिता उसको डांटते और कहकर गाल पर तड़ातड़ कई तमाचे जड़े और पतंग फाड़ डाली। रस्सियों को देखकर पूछे, ये किसने मंगाई। भोला बताता है कि उन्होंने ही मंगाई थी। कहते थे इसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। वह पूरा अपना जो उसका प्लान था वो बता देता है। विश्वेश्वर हद बुद्धि होकर वहीं खड़े रह जाते, बिल्कुल सन्न रह जाते कि बच्चे ने अपनी माँ के लिए उसका प्रेम कितना आगाध था कि उसने इतनी बुद्धि लगाई। उसने जब वो फटी हुई पतंग उठाकर देखी तो उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा था काकी। ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी सिया राम शरण गुप्त द्वारा लिखित गई है। ये कहानी इतनी अच्छी है कि ये माँ और बच्चे के रिश्तों के बारे में बताती है कि बच्चा किस तरह अपनी माँ से जुड़ा रहता। बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अगले पार्ट में मैं इस कहानी काकी का मैं प्रश्नोत्तर करवाऊँगी। अगर आपको और भी कुछ चाहिए इस कहानी से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ओके बच्चों, बाय।